रेडियो बूस्ट पर मैं हूँ आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं हरप्रीत कौर जी लीडिंग साइन जी से। और मैं चाहती हूँ कि मैम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने बारे में हमारे रेडियो पर हमारे लिसनर्स को प्लीज़ खुद बताइए। सबसे पहले तो वेलकम है आपका हमारे रेडियो पर। Thank you so much. Thank you so much for inviting, and I'm extremely delighted that Dr. Mukesh Gambhir ji has invited us at Boost Radio with our team of Weaving Synergy, and Dr. Mukesh ji is also our integral part of this Weaving Synergy. I take it as my privilege to be the yes. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot. मैम थोड़ा सा आप बताइए प्लीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है? जी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो बीज है, ये FLC एम्पावरिंग वुमेन 9 साल की जो जर्नी है वहाँ से ही शुरुआत हुई। और वीविंग सिनर्जी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है जो लेकर आई हूँ मैं इसको। इसमें जो मोटिव है वो ये है कि एम्पावरिंग सोसाइटी। 9 साल से जर्नी रही, उसमें हम एम्पावरिंग वुमेन करते रहे, बट अब जाना कि वी ऑल आर एम्पावर्ड वुमेन। और अब मिशन ये है कि हम उन हीरो को जो कि एम्पावर्ड वुमेन कहलाती हैं अलग अलग फील्ड से, उनको हमने एक माला में पिरोया है और उनके साथ हम एक जर्नी पर निकल रहे हैं जहां हम सब समाज में तब्दीली लेकर आएंगे, रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन ये खाली एम्पावर्ड वुमेन नहीं, अब हम मेन कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, शेकिंग हैंड करके हम साथ ही साथ एक साथ उड़ान भरेंगे और समाज में बहुत ही ज़बरदस्त रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। हरप्रीत जी, सच बात है, आपके इस वक्तव्य पर मैं एक तो आपको मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक अक्सर मैंने पहले भी आपके कई फंक्शंस अटेंड किए हैं जी। तो इस तरह का एलिगेशन लगता रहा कि भाई वाई ओनली वुमेन। जी। आज आपके मुख से ये वक्तव्य सुन के कि नाउ henceforth it is not the women but men as well will be all together। गाड़ी के दो पहिए इकट्ठे होके जब गाड़ी को चलाने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी, एक समूचा विकास होगा। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और आज आप अपनी टीम के साथ हमारे रेडियो बूस्ट में आई हैं, मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि जिस ढंग से आप काम कर रही हैं, और मैंने तो क्योंकि स्वयं देखा है, मेरा ये मानना है कि कोई भी ताकत अब आपको रोक नहीं सकती। आपकी शक्ति को वहाँ की फरीदाबाद की फीमेल्स ने पहचान लिया है और अब बारी जो हैं वो मेल्स की हैं। मैं तो उनमें से हूँ जो पहले ही एक्नॉलेज करता हूँ। आपने मुझे पैटर्न के तौर पर लिया है, इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या लक्ष्य रहेगा, कौन कौन से ऐसे आपके लक्ष्य रहेंगे जिनको आप टारगेट करना चाहेंगे, कृपया वो हमारे श्रोताओं को आप स्पेल आउट करने का प्रयास करें। जी, आपने सही कहा कि समाज में तब्दीली लाने के लिए हमें एकजुटता की ज़रूरत है। Exactly. और जहाँ men and women shaking hands in togetherness, Right. oneness and selflessness can bring great change Yes. in the community, in our surrounding। Yes. और मैं आज हमारे बीच में जसप्रीत सिंह जी हैं, तो इनको भी मैं मिलवाना चाहूँगी। जी। ये भी हमारे वीविंग सिनर्जी में इंटेग्रल पार्ट है इनका भी, और ये एम्बेसडर ऑफ मीडिया हैं हमारे बीच में। और जिस तरह से हमारी जो आज की जनरेशन है मॉडलिंग में जाना चाहती है या उनके अपने क्रिएटिव जो है उसमें ये हमारे साथ योगदान देंगे, और बच्चों को, और इनफैक्ट मैं कहूँ कि विमेन और मेन को भी
कहीं ना कहीं ये चांसेस देने वाले हैं। तो जस्ट If anyone want to get into paid modeling, then only I can help, because there are many Yeah. people who will take money from you, will not get you anything. True. So, but अगर we paid can करके भी guide कुछ it. We can guide them properly, right from how to make the portfolio and how to, they will get to know which are the best genuine agencies in India, and which are the brands they can shoot for. And there's a myth you require a face to be a good model. There is you need only the brand. guidance. For example, Perfect. if someone is selling Snuggies, they want a kid of 6 to 8 months or 10 months. So it's all depends on the brand. Yes. If someone wants looking for a car to sell, say Ciaz car or any Honda City car, they would require a gentleman who's 40, 45-year-old. So it all depends on the brand, and it's a myth that you require good looks to be a model. It's normally Gone are those days. Gone are those Yeah. days, and actually we need perfect guidance. Yes. Yeah, that's the one. That's- We सो will बेसिकली guide. ही वर्क्स फॉर द ब्रांड्स एंड और उसमें जो हम हर एज के और हर ग्राफ के लोग जो है उसमें फिट हो सकते हैं, एंड ही इज़ देयर टू ट्रेन देम एंड पोर्टफोलियोज का बनाकर, एंड ही प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज। Yes. देखिए हरप्रीत जी, जैसे मैडम अभी कह रही थी भाई गाइडेंस की जरूरत। जी मेरा ये मानना है कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो लेडी हैं चाहे वो मेल हैं, हर एक में गुण छुपे हुए हैं। उन गुणों को रिकॉग्नाइज करने वाले अगर मास्टर्स मिल जाएं, जी तो मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी की एम्पावरमेंट बहुत जल्दी होगी। जी क्योंकि आजकल झूठ भी बहुत फैल रहा है, बहुत फेकनेस को इतना बता- बढ़ावा मिल रहा है। तो अगर मास्टर जेन्युइन है तो वो डेफिनेटली जेन्युइन लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं, उनको दिशा भी दे सकते हैं, बढ़ावा भी दे सकते हैं। जी तो बड़ी अच्छी बात है, प्रीत जी हमारे साथ जी। जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इनका एक्सपीरियंस जी। काउंट करता है। तो वीविंग सिनर्जी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की तलाश है जो कि रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करके और वो समाज में तब्दीली लाने में हमारे साथ सक्षम होंगे और ठीक जुड़े। है, ठीक है, बहुत जी, जी। खूब। जसप्रीत जी, कुछ और आप अपना वक्तव्य देना चाहेंगे इस बात को लेकर जो हरप्रीत जी ने अभी बात की है? See, first of all, we all are equal. I mean, we all are born without religion. Yes. We always get to know by our parents or society that you are Hindu, Muslim or something, which is, I don't believe in. बिल्कुल। I believe in this, what Guru Gobind Singh Ji once said, Manas ki ja dekho bechara. Like, we are all humans. Yes. It doesn't matter to me. हाँ, बिल्कुल ठीक So है। it's recognize each other as a human being, which is more important. Give equal respect, whether you are sitting with a Uber driver or a guard or with anyone all are else. Yes. True. Very true. We might learn tons of things from them which we don't know. Yeah. बिल्कुल ठीक Of course. So that is that. So he is here to synergy us and sharing his powers, and we can make all the powerful aura with us, with the powerful kind of a community. Yes. और अब हमारे बीच बहुत ही पावरफुल जो वुमेन हैं वो भी मैं बताना चाहूँगी। हमारे बीच में मंजू जी हैं जो कि हुडा में गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रही हैं और उन्होंने अपनी ताउम्र अपनी ज़िंदगी उनको दी है और Yes. IAS ऑफिशियल्स के साथ रही हैं और इनसे हमें वास्ट नॉलेज एक्सपीरियंस जो इनका है वो हमें मिलेगी, इनसे नॉलेज एंड वी गेटिंग गाइडेंस जो हमें मिलती रहेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोस्पेक्ट इनकी प्रेजेंस हमारे साथ होने की। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे बीच में रेखा जी हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने बहुत फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है जो कि सोशल मैसेजेस देती हैं और ये हमारे साथ अब सिनर्जी कर रही हैं, वीविंग सिनर्जी के साथ पूरे तरह से योगदान दे रही हैं और आगे चल के हम लोग प्रोडक्शन हाउस भी लेकर ज़रूर, हमारी ड्रीम है कि हम इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जो जितने हमारे साथ पावरफुल हैं लोग उनके साथ जुड़कर हम आगे समाज में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। होप सो। और अब हमारे बीच मीनाक्षी जी हैं जो कि टैरेट कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं और ये जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, ऑरा अपने ऑरे से मैजिकल पावर्स रिफ्लेक्ट करती हैं और हमारा जो
पॉजिटिव एनर्जीज जो है ना वो दुगनी तिगुनी कर देती हैं। और अगर मैं अब बात करूँ तो अब डॉक्टर मुकेश जी जी, तो वो बहुत ही खास इंटीग्रल पार्ट है हीलिंग एनर्जी का, और पैटर्न है हमारे एडवाइजरी बोर्ड पैनल पे हमारे साथ अब हमेशा के लिए अब जुड़ गए हैं, और रेडियो बूज के माध्यम से हम अब विविंग्स एनर्जी को का नाम रोशन करेंगे। I'll take it as my privilege कि ऐसे खूबसूरत साथी हमें मिले, उनके साथ और भी बहुत से लोग जुड़ेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि आपका लक्ष्य क्योंकि बहुत ह्यूमेन है, इस लक्ष्य से के साथ जुड़ने में किसी को भी एतराज नहीं होगा, और पिछले सालों की अपेक्षा हम बहुत कंक्रीट लेवल पर ये काम करके दिखाना चाहेंगे, ताकि लोगों को एग्जाम्पल सेट करें और वो भी हमारे साथ जुड़े। जी। मेंस एंड वुमेन्स के बारे में तो हमने ऐड कर दिया कि दोनों ही कनेक्टेड है, बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि इसका यूथ का क्या रोल रहेगा? बच्चे बिकॉज आज की डेट में अपने क्रिएटिविटी लेवल से थोड़ा पीछे भाग जाते हैं, अपने दिल की बात नहीं बोल पाते कि हमें ये प्रोफेशन में जाना है, बट वो नहीं कर पाते, तो क्या आप उन्हें भी मौका देंगे? उनके लिए ये इसका क्या रोल रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हमारे साथ जितने भी प्रोफेशनल्स जुड़ रहे हैं वो एजुकेशन लाइन से काफ़ी माहिर लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और डॉक्टर स्ट्रीम से भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और मोटिवेशनल हमारे साथ बहुत अच्छे लेवल के जो स्पीकर्स हैं, हीलर्स हैं, वो जुड़ रहे हैं, जो कि आज की जनरेशन को, और जो खास करके कुछ विमेन जो पिछड़ी जो हैं, जो जहाँ पे वाकई में एम्पावरिंग की ज़रूरत है, तो हम उन एरियाज़ पे वर्क करने वाले हैं। और आज की जनरेशन की बात कहें तो वो बहुत क्रिएटिव माइंड है, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं है, तो उनके अंदर वो चीज़ों को डेवलप कराना, वो हम इन्हीं शख्सियतों को, खास जो हमारे बीच में आज हैं और जुड़ रही हैं हमारे साथ, पावरफुल पर्सनैलिटीज़, उनके साथ हम ये रोल निभाएंगे और ज़रूर रेवोल्यूशन लेकर आएंगे ही आएंगे। मैम, इतना टाइम हो गया आपको इस प्रोफेशन में, कोई एक ऐसा छोटा सा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा हो? बिकॉज कुछ लेडीज़ आज भी, जैसा आपने कहा कि पिछड़ी सोच की हैं, वो निकल ही नहीं पाती अपने घर से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अभी तक की जर्नी में? मैं खुद एज ए मदर ऑफ 3 डॉटर्स, जब मैं घर से निकली थी तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, और मुझे ये बार बार कहा जाता था कि तुझे बोलना नहीं आता, तो वो एक चैलेंज बार बार क्वेश्चन बन के मेरे सामने आता था, क्या मैं इतनी हूँ कि मैं बोल नहीं पाऊँगी? बट देन यू नो देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, तो वो जो है ना, वो सबके अंदर की यूनिकनेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं सबको मौका मिलता है उसको पुश करने के लिए। कुछ ऐसे भी जो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, जो एक कहते हैं कि सोल्स जिनको कहते हैं ना, रूहानी जो शख्सियतें होती हैं, वो हमें जुड़ती हैं हमारे साथ, वो हमें पंप करती हैं, हमें पैम्पर करती हैं, और हमें उकसाती हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। तो हर एक की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं लोग, और मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे ही कई आए और उन्होंने मुझे पुश किया। तो जब मुझे कोई पुश करने वाला मिला तो मैंने भी दूसरों को पुश करने का वो मौका मुझे बहुत मिला। आई फील दैट आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड कि मैं वो चेंज, बदलाव लाने में मैं पास हुई, अपने आप को सक्सेस फील करती हूँ। हाँ, चैलेंजेस ये आए कि जब हम बाहर निकलते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और ख़ास करके नेगेटिव जो है वो ज़्यादा क्रिटिक्स जो होते हैं के रूप में वो हमें ज़्यादा मिलते हैं, और वो दबाने की कोशिश करते हैं। और ये अक्सर हर एक की जीवन में आता है कि जब भी कोई काम करने की शुरुआत करता है तो उसे पहले नेगेटिविटी का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वो डिटर्मिन्ड होता है तो वो चल पड़ता है और दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो चैलेंजेस आए, लेडीज़ में गॉसिप की एक बहुत बुरी आदत होती है, और ये ह्यूमन नेचर एक्चुअली जी, वो एक ह्यूमन नेचर है, खास करके विमेन में।
तो उसके अंदर से अपने आप को बचा कर निकलना, ये एक कला है। और ये मैंने धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चैलेंजेस को मात देते हुए मैंने वो सीखी। आज 9 साल की जर्नी में आज भी मैं चल रही हूँ कीप गोइंग के असूलों के साथ। तो इस 9 साल की जर्नी में ओवरऑल आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था कि आप कभी रुके नहीं और लाइफ में आगे बढ़ते गए, हर एक चैलेंज को फेस मैं आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगा because I have seen Harpreet growing from the beginning जी। to this level। मैं अपनी बात इस ढंग से कहता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे कहाँ वो मुझको बताता है। तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं जाकर अंत में मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। तो शुरुआत एक बहुत बिगिनिंग से करी और उसके बाद बीच बीच में डावाडोल होते हुए भी मैंने देखा है इनको, लेकिन वो डावाडोल होना ऐसा ही है जैसे जब दीपक जलता है तो हवाएं जो हैं कभी कभी विपरीत भी हो जाती हैं, लेकिन जो दीपक का जलने का काम है वो जलता रहता है। और जैसा इन्होंने अभी खुद कहा कि नेगेटिव फोर्सेस को माइनस करके ये आगे निकली हैं, तो मुझे अपना एक और रुबाई याद आती है कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है और बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है। वो हरप्रीत सही मायने में मर्द साबित हुई है और इस बात की मुबारकबाद की हकदार हैं कि अब इन्होंने मर्दों को भी साथ शामिल किया। और मुझे याद आता है वो लम्हा जब हम मैराथन की तैयारी कर रहे थे, तो सचदेवा सर और आप बैठे हुए थे। तो मैंने कम्युनिटी सेंटर में एंटर किया तो डॉक्टर मुकेश जी ने कहा ये तो झांसी की रानी है। तो वो खिताब भी इन्होंने मुझे दे डाला। और फिर पेंडेमिक के दौरान जब मैंने इंटरव्यूज किए तो तब भी इन्होंने मुझे डॉक्टर मुकेश जी ने मुझे आरजे का खिताब दिया। तो आरजे हरप्रीत के नाम से भी मशहूर हुई हरप्रीत। देखिए कहाँ इनको ये कहा जाता था कि आप बोल नहीं सकती, और आज आपके सामने हैं। और मेरे अलावा और भी वहाँ के जितने भी प्रोमिनेंट लोग थे उन सब का इन्होंने टीवी पे इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू कोई छोटा मोटे नहीं, 1-1 घंटे से ऊपर के इंटरव्यूज लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जज्बा होना चाहिए। उड़ान जो है वो आपकी परों के दम पर नहीं होती, वो हौसलों के दम पर होती हैं, और बहुत अच्छा हौसला रखती हैं और बड़ी ऊंची उड़ान भरती हैं। परमात्मा इनकी उड़ान को और ऊंचा ले जाए। और मैं समझता हूँ कि सिनर्जी जो अब नई पैदा होने जा रही है उसको लेकर और अच्छी ऊपर की उड़ान इनके मुकद्दर में आने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगी। ओके सो मैम, मेरे पास आपका विजिटिंग कार्ड है, इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल में एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी वर्क कर रहे हैं जी। सो प्लीज़ हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा बताइए कि इसमें आपका क्या रोल है और अभी तक आपने क्या क्या इसमें किया। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ इस तरह से मुझे इस तरह के ओहदे से नवाजा गया है। मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरे काम को देखते हुए मुझे ये डेजिग्नेशन मिला। तो इसमें मैं काफ़ी सालों से काम कर रही थी। कई बार हमारी सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। वो समाज में चेंज जो दिखता है कि गलत चीज़ें हो रही हैं तो हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अपने ही सराउंडिंग में मैं बात करूं तो कई बार ऐसा होता था कि मेड्स हैं या कोई जो साथ, हाँ जी, तो इस तरह स्लम्स के जो नज़दीकी हैं, जो कई बार मेरे पास लेडीज़ हेल्प के लिए आती रही कि हाथ उठाते हैं हस्बैंड या वो पीकर ऐसे मारते हैं, तो ऐसी जगह पर फिर मैं उनके लिए हेल्प के लिए पहुंचती रही हूँ। और हमारे साथ जितनी भी हमारे साथ मेंबर्स हैं
तो वो अपने अपने एरियाज़ में इसके लिए पूरी तरह से योगदान देते हैं, सहयोग देते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम पहुँचते हैं, और अब काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हम लोग इस काम। मैम, आपका विजिटिंग कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि मतलब मैं आपकी एज इतनी लग नहीं रही जितने आपने अपने नाम के आगे टैग्स लगवा लिए हैं, लाइक हरप्रीत कौर, फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर, मेंटोर, और आप डिप्टी मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं 13 लंगर सेवा में, एंड नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। तो मैम, इतनी सारी मतलब इतने सारे टैग्स लगवाने के बाद आप कैसा फील करते हैं? कभी लगता है ना कि भारी यार कितनी सारी जिम्मेदारी है, और इंडिविजुअली इस चीज़ को लेके चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा हुआ कि ये एक ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे लगा कि भगवान ने मुझे ना चुना है। और जब मैंने जर्नी शुरू की थी तो ये नहीं सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचूंगी। मैं बहुत सादगी से काम करती रही, धीरे धीरे करके, पर वो जो ताकतें हैं ना वो अपने आप जुड़ती चली गई, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत अच्छी रूहें जुड़ी हुई हैं जो कि मुझे मेरे साथ जुड़कर पावर बन के, एक स्ट्रेंथ बन के तो हम काम कर रहे हैं। 13 लंगर सेवा की अगर बात की जाए तो उनके जो फाउंडर हैं हरजीत सिंह सेठी जी हैं, अंकल कहते हैं हम उनको, तो वो बहुत ही नेक इंसान है। वो दिल्ली से ये है 13 लंगर सेवा का रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। वो कई सालों से वो काम कर रहा है मानवता के लिए, और उन्होंने मुझे रीमा कोहली हैं दिल्ली से, तो उन्होंने मुझे उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो देखा, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा NGOs हैं, वृद्ध आश्रम हैं जहाँ पर हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं सेल्फलेसली। तो उन्होंने हमें अपना नाम दिया ताकि मैं उनके साथ थोड़ा सा उनके अंडर, उनकी गाइडेंस के अंडर मैं कुछ और अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। तो लंगर सेवा जो है वो लंगर सेवा खाली खाने को लेकर नहीं है, वो किताबों को लेकर भी है, वो कपड़ों को लेकर भी है, वो एजुकेशन को लेकर भी है। तो लंगर जो है वो एक फ्री जो सेल्फलेस जर्नी है जहाँ पर हम ज़रूरतमंदों के लिए सहायता को पहुँच पाते हैं। और जब हमारे साथ इतने अच्छे हमारे सखियाँ और हमारे साथ इतने अच्छे जो मेन कम्युनिटी से भी डॉक्टर मुकेश, जैस जी, सब और बहुत सारे, में इनकी बात कह रहे थे, चली थी तो तन्हा थी, जी। और देखते देखते कारवां साथ हो। तो ये पूरा कारवां इनके साथ है, और he really needs applaud for such a good work done। बड़ी अच्छी बात है। तो हरप्रीत जी, आपके साथ जो आपकी बाकी साथी हैं, इनको भी कोई आपने अलग अलग काम अलॉट कर रखा है? जी बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो हमारा मंजू जी संभालने वाली हैं, और अभी क्योंकि हमारे एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है तो हमने सबको डेजिग्नेशन जो है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हमने बना दिया है। और अब हम लॉन्च करने वाले हैं इसका विविंग सिनर्जी को डॉक्टर संदीप मारवा जी के ऑडिटोरियम में, वहाँ नोएडा फिल्म सिटी में, जहाँ आप हम सब और भी जितने नए और हमारे साथ जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए वो सब वहाँ पर पहुँचेंगे, और हम इसकी शुरुआत तो रेखा करेंगे। जी को क्या काम दिया हुआ है? Gossiping. ये तो बहुत बड़ी बात है। Because when so many intellectual people are there, Yes, someone idiot is जी, also. जी, मैं इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही छुपी रुस्तम है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कपिल शो, हाँ जी, वो जो कपिल जो हैं ये हमारे एक कपिल हैं विविंग सिनर्जी के, और स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह, और ये बहुत ही अच्छी मिमिक्री भी करती हैं। और अगर पंजाबी माहौल बनाना हो तो ढोलकी भी बहुत अच्छी बजाती है, और हंसा कर। हरप्रीत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो ऐसी शख्सियत को तो हम अपने रेडियो में हर दूसरे दिन बुलाना चाहिए। बिल्कुल, ये हम आप ही के स्पुर्द कर रहे हैं, और आप इनको जब चाहें और आप इनको बुलाएं। तो अब हमारे बीच बहुत ही खास टैलेंटेड हैं जो कि जहाँ भी, अगर मीनाक्षी की बात की जाए, पहली बात तो मीनाक्षी जो हैं
हम दोनों नाम भी हमारे दोनों के निकनेम बहुत सेम है और सोच में भी स्पिरिचुअल बहुत स्ट्रॉन्ग है, Very good. सेम सोच रखते हैं। और हीलिंग की बात करें तो हमारे माहौल जो होता है ना, आसपास के इन्वायरमेंट को हम बहुत पॉजिटिव बिलीव करते हैं कि पॉजिटिविटी शेयर की जाए, तो वो उसमें ये दम रखती हैं। और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि मैं अपने आसपास जो है वो ऐसा ताजगी भरा माहौल क्रिएट करूंगी कि जान आ जाए बस उसमें और हर कोई बंदा पावरफुल महसूस कर सके। बहुत अच्छी बात। देखिए, हमारे पास जो भी कुछ होता है, जी। जो हमारे भीतर है, उसी को हम बाहर दे पाते हैं। जी जी तो क्योंकि मीनाक्षी जी स्वयं पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं, जी। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी लाने में इनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। आज के इस भागते दौड़ते समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी दे के फिर सिनर्जी पैदा करते हैं। जी। हम सर बहुत सारे लोग हैं जो जी। लाइफ में सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं यस, या लोगों को सिर्फ नेगेटिव साइड पर ही लेके जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमें किसी को अपलिफ्ट करना है तो सबसे पहले उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज करना यस, पड़ेगा। दैट और इज अगर वेरी हम इंपॉर्टेंट। जी अगर हम थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं तो उसका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जी जी। और सबसे प्यारी बात तो ये है कि जितनी भी विमेन हैं, मैं मानती हूँ कि जो घर में काम करती हैं, होम मेकर्स हैं, Yes. उन लोगों के लिए दे डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि वो बाहर निकलें और कुछ अपना एक्सपोजर कर सकें। Yes. तो मैं उन लोगों के लिए भी कुछ मोटिवेशनल करना चाहूँगी जब भी मुझे मौका मिलेगा जी। कि हम लोग सिर्फ उनको इतना मोटिवेट करें कि आप लोग वर्थलेस नहीं हैं। उनकी सोच बदलनी होगी। उनकी सोच बदलनी है, खुद के बारे में सिर्फ कभी अपनी सोच बदलेंगे तो बाहर अपनी पॉजिटिव ऑरा उनका उन्हें सिर्फ अपने आप को पहचानना सिखाना होगा सर, कि वो खुद को पहचाने एंड उसके बाद में वो फिर डिसाइड करें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं। Yes. तो मेरा मोटिव तो यही है कि वननेस, सेल्फलेसनेस और टुगेदरनेस के साथ हम वीविंग सिनर्जीज के साथ जुड़ें। और मैं हरप्रीत जी को एक बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने ये सब चीज़ें जो शुरू की हैं और वी ऑल आर एम्पावर्ड, बट हम लोगों का अभी एक बहुत बड़ा मोटिव बचा है कि हम औरों को भी Yes. एम्पावर करें। Yeah. तो वो मोटिव के लिए मैं उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए मीनाक्षी जी, कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, जी। चाहे फीमेल हो मेल हो, जी तो परमात्मा हर एक के कान में एक बात कहता है जी कि जैसा तुझे बना रहा हूँ, कोई नहीं। तेरे से पहले और तेरे बाद दूसरा ऐसा कोई नहीं बनेगा। जी ठीक है। अंतर सिर्फ ये है कि वो स्त्रियां जो घर बैठी हैं उनको ये बात भूल गई है। जी अब आपने उनको याद दिलाना है कि तुम भी वही प्रिविलेज बच्चे हो जिसको परमात्मा ने कान में कुछ कह के भेजा है। जी जी तो बहुत बड़ी बात आप लोग करने जा रहे हैं। जी मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को मुबारक है और खैर मकदम है। तो हम भी आज हरप्रीत के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोग सारे इकट्ठे हो पाए हैं और एक दूसरे से बात कर पाए हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जिन भी फीमेल्स को मेल्स को आपको लगे कि उनको एम्पावर्ड स्पीच में होना है, अपनी बात में होना है, आप उनको अपने साथ हमारे स्टूडियो में लाइए। जी। हम भी साइलेंटली इसी काम को करना है। हमारा मकसद और हमारे स्टाफ का मकसद यही है कि हम उन लोगों को एम्पावर्ड करें जिनको बोलने की झिझक है या अपनी बात कहने में रुकावट महसूस होती है। हम बहुत से लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके माध्यम से हम और भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम बच्चों की अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम इसमें भी, तो उसका क्या रोल रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ? जी, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साथ काफ़ी स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं और प्रिंसिपल्स, ऑनर्स ऑफ द स्कूल काफ़ी सारे हैं और डिफरेंट सिटीज़ से हैं। तो उसमें हम ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों को, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी चलन है, तो बच्चों के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना जहाँ पर वो बच्चे
UGC, UPSC, गवर्नमेंट एफिलेटेड जो है वो हमारे साथ इंस्टीट्यूट्स जो जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से उनको एक नई दिशा दिखाई जा सके और कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिससे कि बच्चे अपने लिए नई राह चुन सकेंगे। मैम, ये कोर्सेज करने के बाद क्या उनको कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह, अचीवमेंट जी। अवार्ड्स वगैरह जी, दिए जाएंगे? सर्टिफाइड ही इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा टाई अप रहेगा और कॉरपोरेट्स के साथ है, ताकि उनको आगे जो ये ज्वाइन करेगा, जो करेंगे, पास होंगे, तो उनके बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। ओके जी। और मैम, इसी में अगर मैं विमेंस की बात करूँ तो उनके लिए उनका रोल क्या होगा आपके साथ? जी, विमेन का पिछले 9 साल से तो मैं कर ही रही हूँ। हमने एक बीड़ा उठाया है कि जो होम मेकर्स हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे खुद के अंदर वो कमी थी, तो मैं उस कमी से निकलकर बाहर ऊपर उठी हूँ। तो उसी तरह से मैं उन सबके लिए भी मैंने ड्रीम देखा, मैंने वो सपना जो देखा, वो मैं उसी सपने के ऊपर काम करती हूँ और उन लेडीज़ को ऐसा हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जहाँ वो अपने टैलेंट को, अपने हिडन कैलिबर को एक्सप्लोर करती हैं, बेझिझक होकर कुछ आगे बढ़ती हैं, जहाँ हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्नॉलेज करते हैं, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हम उस पे काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो कंसेप्ट है वो है हमारी भारतीय संस्कृति को, कल्चर को, हमारी वैल्यूज़ को अपलिफ्ट करना, एनकरेज करना, वो बढ़ावा देना, अपने पहरावे को, हमारे सोच, जो भारतीय संस्कृति है, हमारे फेस्टिवल्स हैं, हम किस तरह से मनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बहुत एकजुटता के साथ काम करते हैं। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो बैसाखी हो, चाहे तीज हो, या कोई भी वगैरह पे भी तो सारे फेस्टिवल्स आप लोग हाँ जी, celebrate करते हैं। तो मतलब हम उसमें बच्चों को भी साथ में, क्योंकि ये एक पारिवारिक तरह का हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम ना केवल औरतों के साथ बल्कि बच्चों के साथ और साथ साथ पूरे परिवार, कपल्स के साथ काम करते हैं। और इसके अलावा हमारी एक मैगजीन है जो कि मेरी 4th एडिशन हम लॉन्च कर चुके हैं, अब हम 5th एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उसका भी बेसिक कंसेप्ट है पावर कपल्स। जी, ये वीविंग सिनर्जी की 4th एडिशन है हमारी मैगजीन, और इसमें हमने काफ़ी पावर कपल्स की सक्सेस स्टोरीज ली हैं, जिसमें कि मुझे बहुत खुशी होती है दिखाते हुए कि हमारे साथ डॉक्टर मुकेश गंभीर जी बैठे हुए हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी इसमें खूबी अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फील होगा कि वाकई में एक बहुत खास पावरफुल शख्सियत की आप कहानी पढ़ रहे हैं, उनकी जर्नी। और इसमें हमने ऐसी स्टोरीज को लिया है जिसमें उनकी चैलेंजिंग जर्नी और वो कैसे अपनी एडवर्सिटीज़ से, मुश्किलों से कैसे उन्होंने उनको मात देकर आज वो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं। तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मैगज़ीन जो है वो तब्दीली लाएगी समाज में, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेकर हम साथ आगे भी काम करते रहेंगे। और जब हम ये लॉन्च करते हैं तो हम एक और वीविंग सिनर्जीज वर्सेटाइल अचीवर्स अवार्ड जो है वो भी सीज़न 5 कर चुके हैं, तो हम आगे उसको भी साथ साथ उन शख्सियतों को ऑनर करते हैं जो कि अनसंग हीरोज़ भी हैं और जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो या कोई ऑथर हो या घर से ही उठी हुई जिन्होंने सामाजिक तौर पर जो काम किए हैं सोशल, उन लोगों को पहचान देना, उनको एक्नॉलेज करना, उनको ऑनर करना, सम्मान देना, वो वीविंग सिनर्जी का मुख्य काम है।
मैम आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील हो रहा है इस टाइम पे, इतनी भी ज़्यादा उम्र नहीं, बट बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बताइए, उन लोगों को बताइए जो लाइफ में डर जाते हैं आगे बढ़ने से, उन्हें लगता है कि अगर इस बार हार मिल गई तो आगे भी हार ही मिलेगी, तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपने बहुत अकेले चल के एक लेडी होके और यहाँ तक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले जो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस है मैं उन्हीं के बारे में ही बताऊंगी। हार का सामना करना पड़ता है, हारना नहीं है, उसके लिए एक पावर है जो सुप्रीम पावर है, उनसे बात कर सकते हैं। और भगवान की बात करें तो वो तो जान ही जान है। और अगर आपको कहीं लग रहा है कि आप हार रहे हैं तो वो सवाल आप भगवान से कर सकते हैं। और जो वक्त आया है वो कभी भी वो वैसा नहीं रहेगा। साइकिल के पहिए की तरह आज खुशी है तो कल आएगा गम भी आएगा, तो वो गम भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं, फिर नया सर्कल शुरू होगा। तो चलते रहें, रुके नहीं, कीप गोइंग। तो मैं कुछ चीज़ें कई बार मैं लिखती हूँ तो उसमें मेरा हमेशा यही रहता है, गो ऑन, गोइंग ऑन, नेवर स्टॉप। अंजलि जी जो कुछ इन्होंने कहा है उसमें दो पंक्तियां मैं भी ऐड करता हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, इसलिए मैं दुश्मनों को भी एहतराम करता हूँ। I worship to my enemies because they give me strength to go ahead, as you said, go, keep on going. So सर इतनी खूबसूरत लेडीज स्टूडियो में इस टाइम मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ आपने इतनी प्यारी प्यारी अपनी शायरियाँ हमें सुनाई, एक इन सबके लिए एक और हो जाए लास्ट में। मेरे ख्याल that will be making it divergent from the subject as such. तो आप भी बोले कुछ। हाँ, तो आप बोलिए ना, मैं तो बीच में काफी बोलता ही रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगा। और प्लीज कम, प्लीज कम। चलो आप सोचें जब तक मैं और हाँ। बताती हूँ। जिस आधार पर मेरी जिंदगी रही, मैंने बहुत एक्सपीरियंस जो किए उसमें मैंने यही एक निचोड़ निकाला जिंदगी का कि जो आप देते हैं वो अबंडेंस में, ट्रिपल फोर्स में वो आपका मिलता ही है, चाहे वो आप अच्छा या बुरा। तो जो आपने दिया वो आपको वापस मिलना ही मिलना है। ट्रिपल बैक बिल्कुल। Yes. तो वो बाउंस बैक करता है, हाँ। जो आप सोसाइटी को जैसे दे रहे हैं वही आपको मिलना भी है। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो प्रेजेंट में नहीं पता लगता। कई बार ऐसा हुआ कि उस वक्त रोना आया कि ये मेरे साथ क्या घटित हो गया, मेरा क्या कसूर था। बिल्कुल यही लेकिन आपको वो विश्वास बनाए रखना है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। और कुछ समय के बाद when you will look back, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको वो एहसास होगा कि अरे वो उस वक्त जो भगवान ने हमें वो कष्ट दिए थे वो आपको पॉलिश कर गए, तराश गए। तो कहीं ना कहीं मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी मंदिर की, जो संगमरमर सीढ़ियों पे है वैसा ही संगमरमर अंदर मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। वो मूर्ति के रूप में पूजनीय जो संगमरमर है उसको वहां पहुंचने के लिए कितनी तरह से गुजरना पड़ा होगा, तलाशा गया होगा, चोटें मिली होंगी। तो यही जिंदगी का असली निचोड़ है कि हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है। और हमारी जिंदगी एक लर्नर की तरह है, ताउम्र हम सीखते ही चले जाते हैं आगे। और जिस दिन आपने ये कह दिया हरप्रीत कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, Last that day was of the our life. end of End the of the life.
एंड ऑफ द लाइफ, क्योंकि उस वक्त आप जब ये आपके अंदर एक ये शब्द आ गया कि आपने सब कुछ सीख लिया, सीख उसे लिया है। जिंदगी का एंड हो एंड हो जाता जाता है। है। तो वी ऑल आर कीन लर्नर्स। देखिए, जब भी कोई तकलीफ आए ना, आई थिंक वी शुड कीप स्माइलिंग, और जो हमको परेशान करने वाले हैं वो सोचेंगे कि चिट्टे दंद हसन नहीं लेन रहंदे ते लोकी पैरे शब्द वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाह रही हूँ कि जब मेरी मैरिज हुई तो मतलब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी हम, मेरे हस्बैंड के और मेरे इन-लॉज, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और इन द मीन 4-5 साल के अंदर मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया, और उसमें मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का था। और मैं समझ नहीं सकी कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि ज़िंदगी में मेरे पापा, मैं बिलोंग टू आर्मी ऑफिसर, कैप्टन थे आर्मी में, तो मेरे को ये ज़िंदगी में कभी इतने दुख पता नहीं थे ऐसे होते हैं। उस समय मैंने कहा कि अब मुझे क्या करूं, छोटा सा बच्चा है, लेकिन इन लॉज और मेरी फैमिली ने मिलकर इतना हेल्प की मेरी कि वो समय मेरा कट गया। जैसे भी चलो उनको घर ले आए, ज़िंदगी के 28 साल वो मेरे साथ रहे, और कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जो उन्होंने पूरी नहीं की अपनी ज़िंदगी में। मैं बताती हूँ कि उनको बहुत घूमने का शौक था, मेरे हस्बैंड को, चंद्र प्रकाश ग्रोवर जी को बहुत शौक था, और वो कहते थे कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, कभी बस सोचना कि तुझे अभी आज नहीं तो कल कर लूँगी, नहीं अभी करना है तुझे। इतने मतलब उनकी परसेप्शन स्ट्रॉन्ग थी, कहते थे अभी तूने करना तो अभी कर, तू कल की इंतजार मत कर तू। और एट द एज ऑफ 52 वो मेरे से छोड़कर मुझे चले गए। उस वक्त मेरे बच्चे, मतलब उन्होंने इतना बच्चों को पढ़ाया लिखा, शिक्षा अच्छी दी कि उनके अंदर भी ये चीज़ें बिल्ड कर दी कि तुमने जो काम करना है उसको दिल से करना है बेटा, कभी भी हार मत मानना ज़िंदगी से। और आज वही चीज़ मेरे बच्चों के अंदर भी है और बेटी के अंदर भी है। आज वो बहुत अच्छी उस पर है, वहाँ पे मुझे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसी मदर हूँ जो मेरे बच्चों को सब कुछ मिला। तो आज मेरे को मौका मिला है कि मम्मी आप इंजॉय करो और अपनी लाइफ को जियो जिस तरह आप जीना चाहती तो चलिए हम कंक्लूड करते हैं इनके आखिरी आइटम से, प्लीज। इस एटमॉस्फेयर में चलिए मैं एक आधी कोई थोड़ी सी सिंगिंग कर देती हूँ, जस्ट ठीक है, ठीक है। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, रस्मे उल्फत। डेडिकेटेड टू लता जी। She is a great fan of Lata ji and she keeps voice overing for her and इतनी बारी वो करती हैं कि voice over तो नहीं कह सकती but yes she always keeps singing and she is a beautiful singer. इनकी मल्टी टैलेंटेड हैं ये, तो अब आपको मैंने सौंप दिए हैं 3 हीरे, तो अब ये और भी हीरो के साथ हम ज़रूर वीविंग सिनर्जीज के साथ और सिनर्जी करेंगे तो लेकर आते रहेंगे आपके बीच बूज रेडियो के साथ। वीविंग सिनर्जी जुड़ गया है। Thank you so much for your interview. Thank you so much.